ये वीडियो किसी गली मोहल्ले की पंचायत का नहीं बल्कि बंगाल विधानसभा का है, जिसमें आपके और हमारे जैसे वोटर ऐसे भद्र लोगों को चुनकर भेजते हैं जो जनता के हक की बात सिर्फ बातों की बहस से सुलझा ले। लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे आम इंसान और इन नेताओं में कोई फर्क ही नहीं है। असल में ये सारा मामला वीरभूम हिंसा से जुड़ा है। बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को आखिरी दिन था, जहां भाजपा विधायक मनोज तिग्गा और टीएमसी विधायक असित मजूमदार के बीच इस मुद्दे को लेकर हालात मारपीट तक पहुंच गए। इस झगड़े में मजूमदार घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा से शुभेंदु अधिकारी समेत 5 भाजपा विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब विधानसभा या देश की संसद में पहली बार लात घूंसे चले हों। इससे पहले भी विधायक और सांसद सदन की गरिमा को मटियामेट कर चुके हैं। तो चलिए बताते हैं आपको ऐसी ही घटनाओं के बारे में जब नेताओं के बीच सदन में चले थे लात घूंसे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। ये बात साल 1997 की है। महीना था अक्टूबर और तारीख थी 21। उस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा और बीएसपी की मिलीजुली सरकार थी। बीएसपी और भाजपा में 6-6 महीने तक मुख्यमंत्री पद संभालने की बात हुई थी। लेकिन मायावती ने अपने 6 महीने पूरे होने के बाद जब कल्याण सिंह को सत्ता सौंपी तो 1 महीने के अंदर ही 19 अक्टूबर 1997 को भाजपा से समर्थन वापस ले लिया, जिससे कल्याण सिंह सरकार अल्पमत में आ गई। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने 21 अक्टूबर को कल्याण सिंह को अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा। उस दिन सदन में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सदन में वोटिंग की मांग की। तिवारी की इस मांग पर बीएसपी के विधायक भी हंगामा करने लगे। इसी हंगामे के दौरान सदन में एक विधायक ने स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी पर माइक फेंक दिया, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के विधायकों और विपक्ष के विधायकों में हाथापाई हो गई। इस हाथापाई में करीब 40 विधायकों को गंभीर चोटें आई थी। हालांकि कल्याण सिंह ने उस दिन विपक्ष की गैरमौजूदगी में 222 वोटों के साथ अपना बहुमत साबित कर दिया, लेकिन फिर भी इस दिन को लोकतंत्र के काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। ऐसा ही एक वाकया साल 2009 में महाराष्ट्र चुनाव के बाद हुआ। असल में उस चुनाव से पहले ही एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने ये ऐलान कर दिया था कि विधानसभा में विधायक सिर्फ मराठी भाषा में ही शपथ लेंगे और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने जैसे ही हिंदी में शपथ लेनी शुरू की तो एमएनएस के एक विधायक ने उनसे माइक छीन लिया और एमएनएस के विधायक राम कदम ने इस झगड़े के दौरान उनको थप्पड़ तक मार दिया था। साल 2017 में पंजाब में भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 77 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी 20 सीटें। 22 जून 2017 को विधानसभा सेशन के दौरान विधानसभा स्पीकर राणा केपी के ऑर्डर पर आपके विधायकों को सदन में ना बैठने देने का ऑर्डर दिया गया था, क्योंकि ये विधायक पंजाब में रेत खनन माफिया का मुद्दा उठा रहे थे। लेकिन जब विधायकों ने सदन में जाने की कोशिश की तो मार्शलों के साथ उनकी बहस हो गई, जिसमें कई आप विधायकों की पगड़ियां तक उतर गई थी। साल 2021 में बिहार विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी विधानसभा अध्यक्ष को सदन में बाहर से पुलिस बुलानी पड़ी थी। असल में नीतीश कुमार के विशेष सत्र पुलिस विधेयक के खिलाफ विपक्षी विधायकों में रोष था और वे सदन के बाहर ही विधानसभा अध्यक्ष के कमरे को घेर कर बैठ गए थे। पुलिस इन विधायकों को पीट पीट कर बाहर निकाल रही थी और उधर सदन की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब विधानसभा अध्यक्ष तो बाहर फंसे थे, तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रेम कुमार को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाकर सदन की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन जैसे ही वो विधेयक पास करने लगे, राजद के एक विधायक ने उनके हाथ से बिल की प्रति छीनकर फाड़ दी, जिसके बाद सदन में खूब लात घूंसे चले, जिसमें आरजेडी के विधायक सतीश कुमार को स्ट्रेचर पर ले जाना तक पड़ा था। खैर, ये तो छोटे सदनों की बात हुई। अब ऐसा ही एक किस्सा आपको लोकसभा का भी सुना देते हैं।
13 फरवरी 2014 को संसद में उस वक्त की मनमोहन सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में तेलंगाना विधेयक पेश किया। इसी दौरान तेलंगाना समर्थक और विरोधी सांसद लोकसभा अध्यक्ष की सीट के सामने पहुंच गए। इस बीच विजयवाड़ा से कांग्रेस सांसद एल राजगोपाल ने जेब से निकालकर पेपर स्प्रे छिड़क दिया। इसकी वजह से कई सांसदों को तेज खांसी होने लगी और उन्होंने राजगोपाल पर हमला कर दिया। मामला इस कदर बढ़ा कि लोकसभा के वॉच एंड वार्ड कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। तुरंत ही संसद के डॉक्टर सदन में आए और मामला इतना खराब था कि कुछ सांसदों को अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही घटनाएं अब तक हुई हैं। ये तो सिर्फ कुछ घटनाएं हैं जो हमने आपको बताई हैं, लेकिन ऐसे कई उदाहरण होंगे जब सदन में विधायकों और सांसदों ने लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर दिया। लेकिन इन लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठने के बाद ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाते, ये पूरे देश के प्रतिनिधि बन जाते हैं। तो अगर ये ऐसे झगड़े में पड़ते हैं तो इससे पूरे देश की गरिमा को चोट पहुंचती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।